गीता केवल ग्रंथ नहीं, ये आत्मा का आईना है। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि वो परम गुरु हैं, जो तब भी बोलते हैं जब पूरा संसार चुप हो जाता है। आज अगर तुम्हारा मन भारी है तो सुनो गीता, अगर जीवन कठिन है तो भरोसा रखो उस पर जो रणभूमि में अर्जुन के साथ खड़ा था। जब संसार मोह, भय और भ्रम से भर जाए, जब मनुष्य अपने ही कर्मों से थक जाए, तब उसे चाहिए एक प्रकाश, एक दिव्य मार्गदर्शन। और वो मार्ग है भगवत गीता, जिसे श्री कृष्ण ने रणभूमि में भयग्रस्त अर्जुन को सुनाया था और जो आज भी हर मानव को जीवन का मार्ग दिखाती है। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ, आपकी दिव्य वाणी से जो अमृत बरसा था रणभूमि में, वही आज भी हमारे हृदयों को आलोकित करता है। अब आइए सुनते हैं वही दिव्य संवाद जिसमें छुपा है जीवन का रहस्य, गीता का ज्ञान। जब श्री कृष्ण बोले, जीवन का रहस्य क्या है? नंबर 1, अर्जुन का भ्रम। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, 2 सेनाएं आमने सामने और अर्जुन वो महायोद्धा धनुष नीचे डाल चुका है। वो कहता है, हे माधव, मैं अपनों से युद्ध नहीं कर सकता, गुरु भाई कुटुंब इन पर बाण कैसे चलाऊं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तू जिस शरीर को देख रो रहा है वो नश्वर है, पर आत्मा न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया न दलाया जा सकता है। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है, पर तू कर्म से भाग मत। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। कर्म करते जा, ना आसक्ति से ना आलस्य से। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उससे कभी दूर नहीं होता। हे अर्जुन, यदि तू सच्चे मन से कहे, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब तुझ पर छोड़ता हूं, तो मैं तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। जब हमारा मन परेशान होता है, जब हम जिंदगी के फैसलों से थक जाते हैं या जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस उनके ऊपर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में विश्वास रखता है और मन, बुद्धि और आत्मा से मुझे समर्पण करता है, उसका सारा बोझ मैं उठा लेता हूँ। भक्ति का मतलब ये नहीं कि रोज मंदिर जाओ या सिर्फ पूजा करो। सच्ची भक्ति वो है जहाँ दिल से कहो, हे भगवान, मैं अब थक चुका हूँ, मैं अब सब कुछ आपको सौंपता हूँ। यही होता है समर्पण। जब हम अपनी इच्छा, चिंता और लालसा छोड़कर खुद को भगवान के हवाले कर देते हैं, तो भगवान हमारे जीवन को संभाल लेते हैं। दुख भी उनके आशीर्वाद जैसे लगने लगते हैं। जो अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर देता है वह सच्चा भक्त बनता है, और तब चिंता मिटती है, भय दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में बोला है कि जब तू सांस लेता है वह भी कर्म है, जब तू मौन रहकर किसी का अपमान सहता है वह भी कर्म है, जब तू अपने मन में द्वेष पालता है वह भी कर्म है। कर्म से कोई नहीं बच सकता। मत सोच क्या मिलेगा, मत डर कौन क्या कहेगा, बस कर्म करते जा, क्योंकि वही तेरा धर्म है। जो कर्म को त्यागता है वह जीवन को त्यागता है, और जो फल की चिंता करता है वह चिंता का ही दास बन जाता है। कर्म कर, न मोह से, न घृणा से, न लोभ से, न भय से, बस इस भाव से, हे प्रभु, ये कर्म भी तुझको अर्पित है, जो हो तेरी इच्छा से हो, और तब जीवन सरल हो जाएगा। फल मिले या न मिले, मन शांत रहेगा, क्योंकि जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए संसार ही एक मंदिर बन जाता है। तो हे आत्मन, अब उठ, अपने जीवन के रथ को थाम और निष्काम कर्म के पथ पर चल पड़। यही श्री कृष्ण का आदेश है। गीता आज भी क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। आज भी जब हम जीवन की लड़ाइयों से घिरते हैं, जब मन भ्रमित होता है, जब रिश्ते, करियर, निर्णय सब भारी लगने लगते हैं, तब हमें चाहिए तो हे आत्मन, जब जीवन कठिन लगे तो अर्जुन मत बनो, बल्कि कृष्ण को स्मरण करो। गीता केवल युद्ध की नहीं, अंतरात्मा की लड़ाई की गाथा है। और याद रखो, मैं तुम्हारा हूँ, ये श्री कृष्ण का वादा है। बस इतना कहना है, हे प्रभु, अब सब तुझ पर छोड़ता हूँ, और देखना सारा जीवन सरल हो जाएगा। अगर आपको श्री कृष्ण की यह वाणी और गीता का यह दिव्य ज्ञान मन को स्पर्श कर गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृत ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत। और हाँ, अगर आप भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हरे कृष्णा। आपके एक शब्द से किसी और की आत्मा भी कृष्णमय हो सकती है।